30 और मेरे यहाँ हो रही है बारिश। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये हो रही है मेरे यहाँ बारिश। और पता है, बारिश में ना मुझे बाहर आना बहुत पसंद है, क्योंकि ना बाहर मेरे घर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और पता है, वो बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने घर में भी बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए, मैंने ना बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। मुझे पेड़ों का बहुत शौक है। ये देखिए, ये मैंने अभी 1 महीने हुए ये पान का पेड़ लगाया है। ये देखिए, ये सब मैंने खुद लगाए हैं। ये देखिए, पता मुझे ना पेड़ लगाना ही बहुत पसंद है। मेरा ज़्यादातर टाइम इन्हीं में जाता है। और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तब मुझे यही समस्या हो जाती है, मेरे पेड़ों को पानी देने में। और आपको पता है, मैं आपको दिखाती हूँ 20 साल पुराना पेड़ अपना। बस 1 सेकंड में आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरा 20 साल पुराना पेड़। ये देखिए, 20 से भी ज़्यादा हो गया होगा। ये मेरी सासू माँ ने लगाया था। और इस पेड़ से मैंने कम से कम 15 या 16 पेड़ तैयार कर रखे हैं। ये जेट प्लांट है। अधिकतर लोग जानते होंगे, ये जेट प्लांट है, ठीक है। और ये 20 साल पुराना पेड़ है मेरे यहाँ। और पता है, इसकी ये जो बेलें हैं ना, ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये देखेंगे, ये यहाँ तक मैं आपको ये देखिए, इतनी लंबी बेल है ये। और ये जब लटकती है ना, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसी एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ बना रखे। ये मैंने ना एक स्टैंड ले रखा, उसमें कम से कम 4-5
पेड़ आराम से आ जाते। ये और पता है इनको ना मैंने इस तरह से रखा हुआ, ये छोटे छोटे से बतख है, इन्हीं पे मैंने इनको लगाया हुआ। ये मेरे लाफिंग बुड्ढा है। इनको पेंट भी मैं ही करती हूँ, इनको धुलती भी मैं हूँ। और ये अक्सर बारिश में इनका पेंट कम हो जाता है, उतर जाता, तो मैं फिर इनको बैठ के पेंट करती। और पता है इनकी बेलें देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी से हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी से बेलें हो जाती हैं। एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए मेरी पूरी बाउंड्री में ये पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन इनको धूप भी बराबर मिलनी चाहिए और इनको पानी भी बराबर मिलना चाहिए, तभी ये सही से ग्रो होते हैं। ये देखिए मेरे सब बाउंड्री पे लगा रखा है। ये बेलें देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई। ये देखिए नीचे तक आ जाती हैं बिल्कुल। और मैंने एक पेड़ से समझिए इतने पेड़ तैयार किए हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत अच्छा है, हर तरफ हरा भरा लगता है। ये देखिए और सुबह से ही सिर्फ बूंदे पड़ रही हैं और कुछ नहीं, सिर्फ बूंदे पड़ती हैं। और पता है मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ अभी। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और मैं हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चे सुबह 6:45 बजे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा देर घर का काम, क्योंकि इतना फैला होता है तो वो सब भी रखना, फिर हस्बैंड को भी ऑफिस जाना, फिर उसके बाद आ जाती है मेड, उसके साथ पूरा 1.5 घंटा मुझे रहना पड़ता है, वरना वो अपने मन का करके चल देती है। यही एक टाइम होता है जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ। अब आ रही है सोचिए कल है हर छठ और मुझे ढेर सारा सामान लेने जाना है। हर छठ हमारे यहाँ रहा जाता है, जन्माष्टमी नहीं रही जाती, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो लोग ये हर
हर छठ व्रत रहते हैं उन्हें जन्माष्टमी रहनी चाहिए। मायके में मेरे दोनों रहा जाता है, इसलिए मैं ना पहले बहुत रहती थी जन्माष्टमी, लेकिन जब से बेटा हुआ है उसके बाद से मैं बिल्कुल हर छठ व्रत ही रहती हूँ और जन्माष्टमी नहीं रहती हूँ। पर मैं ना घर में सजावट करती हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को सजाती हूँ, सब चीज करती हूँ, रात में उठ के पूजा भी करती हूँ। मेरे घर में सारा सामान आता है, पर हमारे यहाँ जो रिवाज है वो मानना पड़ता है, तो मैं हर छठ ही रहती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, आएगा हम लोगों का तीज। किसके किसके यहाँ तीज रही जाती है प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैं रहती हूँ, थोड़ा सा कठिन व्रत होता है, पर बहुत शौक था बचपन से रहने का। मेरी मम्मी भी रहती थी और मेरी बहन, मेरी जो फैमिली मेंबर हैं यहाँ के ससुराल के, वो लोग भी रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है रहना, थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है लेकिन सब हो जाता है। उसके लिए भी मुझे शॉपिंग करनी है और क्योंकि उसमें हर चीज नई पहनी जाती है। किसके किसके यहाँ रहा जाता है प्लीज बताइएगा आप लोग कमेंट में। और मेरे यहाँ मेरी जो लव बर्ड्स हैं, 2 लव बर्ड्स हैं मेरे पास, और उनके हुए हैं 3 अंडे। जी मैं आपको भी दिखाती हूँ उनको। और बहुत जल्द मेरे घर में 3 छोटे छोटे से बेबी बर्ड्स आएंगे, लव बर्ड्स आएंगे, और मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, पता है दिन भर वो उसी में ही बैठी रहती। ये सब चीजें हम जब घर में घोंसले बनते तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो ज्यादा देखिए तो वो फिर आती नहीं है। और घर में जब है तो वो प्रॉपर चीजें एक एक चीज मैं देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन भर उसी में बैठी रहती है, बिल्कुल नहीं उठती हैं। उसी में वो खाना खा लेती हैं, उसी में वो पानी भी दे देती हूँ और वो उससे नहीं उठती है। बाई चांस कभी जो उनका जाल है वो इधर उधर करने में वो उठ जाए तो उठ जाए, वरना वो उठती ही नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो आपने देखा मेरे लवर्स को, चुपचाप वो ऐसे ही बैठी रहती है और ज़्यादा नज़दीक चाहिए तो फिर वो ना भाग जाती है, बैठती नहीं है। तो इस वजह से ज़्यादा मैं उनके नज़दीक नहीं जाती हूँ। और जब इनके बेबी होंगे तब मैं आपको ज़रूर उसको दिखाऊंगी। और 2 हैं, अब वो 5 हो जाएंगे। बहुत मज़ा आती है देखने में। मैंने ना कई बर्ड्स हैं और मेरे पास टर्टल है, मेरे पास मैंने एक्वेरियम बना रखा है घर पे, और मेरे पास 3 डॉग भी हैं, एक लैब्रा है और 2 पामेलियन हैं। मैं अधिकतर टाइम मेरा उन्हीं के साथ ही बीत जाता है। अच्छा भी लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। ये मैंने YouTube तो अभी शुरू किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे मुझे, क्योंकि ये तो मैंने एक मैम हैं, मैंने उनको देख के ही सब कुछ सीखा और उनकी वीडियो मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को बताऊंगी भी किन से मैंने ये सब देख के मैंने वीडियो बनाना सीखा है। मैं ज़रूर आपको एक दिन बताऊंगी और बनाया है। खैर, उनकी बातें बहुत हद तक सही होती हैं, मैं उन्हीं की ही हर चीज़ पे चलती हूँ। तो और अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब हर छठ है, मेरे पास कई साड़ियाँ हैं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूं। हम औरतों के साथ शायद यही ज़्यादा होता है कि हम लोग कौन सी साड़ियाँ पहने। मतलब मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे तुम्हारे पास तो जितना उतना ही कम है ना, लगता है ना? प्लीज बताइएगा आप लोग जरूर कमेंट में। ये है मेरी लव बर्ड्स, देखिए एक अंडा दिख भी रहा है इसमें। बहुत जल्दी ये छोटे छोटे से बर्ड्स मेरे घर में आएंगी। ये रहा मेरा छोटा सा एक्वेरियम।
जब मैं इनके पास आती हूँ ना तो ये ज्यादातर ना घास वगैरह में छिप जाती हैं ये लोग। इस समय सिर्फ दो ही दिख रही हैं, ये देखिए। बाकी सब जैसे ही पैर की आहट इनको मिलती है ये सब ग्रास के पीछे ही चली जाती हैं। जी मॉर्निंग में एक बार ही इनको दाना देना होता है, लेकिन साफ सफाई बहुत है। देखिए एक और आ गई हैं। बस आहट ज्यादा मिलती है तब ये छिप जाती है, और मैं आती हूँ तो उन्हें लगता है मुझे दाना मिलने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार ही मैं इनको दाने देती हूँ। इन सब के साथ ना टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। और खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि 12:30 बजे तक मेरी सासू माँ को खाना देना होता है मुझे, और 1 बजे मेरे बेटे की छुट्टी हो जाती है, 1:30 बजे वो आ जाते हैं। और उनका घर में एंट्री करने का मतलब है मुझे खाना रेडी रखना है, क्योंकि वो जैसे ही आएंगे बैग इधर कपड़े इधर और बस मम्मा खाना क्या है। अगर उनकी पसंद का हुआ तब तो ठीक है, क्योंकि वो मुझे सुबह ही बता के जाते हैं कि मम्मा मुझे आज ये खाना है। अगर वो नहीं मिला उनको तो समझ लीजिए घर में तांडव हो जाता है। उसके बाद उनको खाना दिया खिलाया, तब तक 2 बजे मेरी बेटी की छुट्टी हो जाती है, 2:30 बजे वो आ जाती हैं। फिर उनके रूटीन में शामिल हो जाना होता, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ। मैं बस इस वक्त ही फ्री होती हूँ, आधे पौन घंटे के लिए। उसके बाद मेरा रूटीन फिर वही शुरू हो जाता है। घर के काम, सिर्फ काम काम, यही एक है टाइम जो मैं फ्री होती हूँ, सिर्फ अपने लिए समय निकालती हूँ। और शायद मेरे ख्याल से हर लेडीज का यही प्रॉब्लम होती है। हम लोगों के लिए टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल मैं हर्षद व्रत रहूँगी और मैं उसकी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, आप सब देखिएगा उसको और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा मेरा व्लॉग। आप लोग जरूर बताइएगा, और मैं इसे जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। कल का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि हस्बैंड मेरे बैंक में है और वो शाम को ही मेरे
घर आएंगे 6:30 बजे, क्योंकि ना उनकी 5 डेज की वर्किंग है और वो 9 to 6 उनका ऑफिस टाइम होता है। और अब वो 6:30 बजे तक आएंगे। 6:30 बजे अगर कहीं बारिश हो गई तो मुझे सामान खरीदने भी जाना है, क्योंकि मॉर्निंग में ही पूजा होती है। तो सब कुछ मुझे शाम को ही अरेंज करना होगा। तो मुझे यही टेंशन लग रही है कि सुबह से ही तो बूंदाबांदी हो रही। खैर तेज बारिश नहीं है यहाँ पे, बूंदे ही पड़ रही है। तो हो सकता है शाम तक बारिश ना हो, मे बी। और देखते हैं। सामान लेकिन मुझे शाम को ही लेने जाना है, और शाम को ले आऊंगी मॉर्निंग में, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी पूजा करनी रहती है और इनके पास समय भी नहीं होता है कि जाके सामान लाएं। तो और मुझे ना फिर कल पूजा करने के बाद ये व्रत उतना टफ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सब कुछ खाने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको निराजल रहना है या ये नहीं खाना है। बस थोड़ी चीजें हैं जो अवॉइड करनी रहती है, बाकी तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होती इस व्रत में। मेन व्रत होता है हमारा तीज का, जो इसमें पड़ता है। और इस व्रत में ऐसा रहता है कि आपको सुबह से लेके रात तक पानी नहीं मिलना। रात क्या, आप मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे जब भी आप पूजा करते हैं तब तक आपको पानी नहीं पीना होता है। और पूजा इसमें 3 बार करनी होती है, 3 बार स्नान करना होता है। और उसके बाद कहीं जाके दूसरे दिन जब आपकी पूजा खत्म होती है तब आपको पानी मिलता है। आप कुछ खा के व्रत तोड़ते हैं जी। तो ये वो व्रत सबसे ज्यादा कठिन होता है, लेकिन रहना भी बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू से बड़ा शौक था शादी के बाद कि शादी होगी तो ये व्रत जरूर रहेंगे, क्योंकि सबको देखते थे हम लोग। यहाँ पे आई तो सब लोग भी वैसे ही हैं, ज्यादा लोग तो नहीं रहते हैं। कुछ लोग तो सुन के ही डर जाते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको बहुत शौक लगता है व्रत रहने का, मेरी तरह। मैं ज़्यादातर व्रत रहती हूँ
और मुझे पूजा पाठ थोड़ा सा करना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ करना अच्छा लगता है। और कैसा लगा आप सबको मेरा ये व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमियां हो तो बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप मेरी शॉर्ट वीडियो पे भी जाइएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, विजिट करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो रही है, तो देखी जाए बाहर जाके। मुझे तो बहुत पसंद है, भीग तो नहीं पाती हूँ क्योंकि भीग जाती हूँ तो मुझे फौरन जुकाम हो जाता है, हल्का फुल्का फीवर भी आ जाता है, तो सबको पता चल जाता है कि मैं भीगी हूँ। तो मैं भीगूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा व्रत है कल, ठीक है। फिर बस आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू फॉर